बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 16 है वो हम जारी रखेंगे। उसमें हमने इंसान का जो स्केलेटन है वो स्टडी कर रहे थे, तो उसका हमने एक्सियल स्केलेटन स्टडी किया था। आज हमने उसका अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना है। जो एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा था उसमें हमने ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है, इसमें ये जो वाइट वाला हिस्सा है जिसमें जो है वो ये रीढ़ की हड्डी, रिब केज वगैरह, और इसके ऊपर एक स्कल भी है, तो वो हमने पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसमें हमारे बाजू हैं, फोर आर्म या आप कह लें फोर लिम्ब कह लें, और ये जो हाइंड लिम्स हैं टांगें, फिर इनके जो सपोर्टिंग हिस्से हैं, ये पेल्विक वाला पेल्विक गिर्डल है, और ये जो कंधे जो हैं शोल्डर्स, ये जो हमारे पेक्टोरल गिर्डल है। तो ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ना है आज। तो हम चलते हैं, पहले इसके पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से। अपेंडिकुलर स्केलेटन के दो हिस्से हैं, एक है पेक्टोरल गिर्डल और फोर लिम्स, दूसरा है पेल्विक गिर्डल और हैंड लिम्स। बाजू के साथ पेक्टोरल गिर्डल और टांगों के साथ जो है वो पेल्विक गिर्डल। तो पहले हम पढ़ेंगे पेक्टोरल गिर्डल और फोर लिम्स। पेक्टोरल गिर्डल जो है, इसके आगे तीन हिस्से हैं, तीन इसकी हड्डियाँ। एक तो है स्कैपुला। ये नीचे डायग्राम में देखें, पेक्टोरल गिर्डल जो है वो अगर हम सामने से देखेंगे फ्रंट से तो इस तरह का नज़र आएगा, अगर हम बैक से देखेंगे तो इस तरह का नज़र आएगा, और अगर हम साइड से देखेंगे लेटरल तो ये इस तरह का नज़र आएगा। इसमें जो ब्लू कलर में उन्होंने बोन दिखाई है ये है क्लेविकल, और ये जो ग्रीन कलर में बोन दिखाई है ये है स्कैपुला। स्कैपुला के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो बाजू के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बाजू जुड़ी हुई है वो स्कैपुला ही है, लेकिन ये जो पीछे बड़ा वाला हिस्सा है इसे कहते हैं सुप्रा स्कैपुला। तो फिर स्कैपुला, ये स्कैपुला है जिसके ऊपर अब इस वक्त रेड डॉट है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये है सुप्रा स्कैपुला, और ये जो ब्लू वाली बोन है अगर हम फ्रंट से देखें तो ये क्लेविकल है। क्लेविकल क्या करती है? क्लेविकल कनेक्ट्स स्कैपुला विद स्टर्नम। ये देखिए, स्कैपुला को स्टर्नम से जोड़ती है। ये हमारी स्टर्नम है ना, रिब केज के दरमियानी हड्डियाँ, जहाँ पे आके रिब्स भी जुड़ती हैं, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, आगे से स्टर्नम के साथ। तो ये क्लेविकल है जो स्कैपुला को स्टर्नम से जोड़ती, और ये हमारे बाजू फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे अटैच है बाजू? ये स्कैपुला के साथ, फोर आर्म या फोर लिम्ब जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बाजू की तरफ आते हैं। जो हमारी बाजू है उसका जो ये बड़ी वाली हड्डी है, ये देखें ना, अब ये स्कैपुला है। अब स्कैपुला के साथ ये जो बड़ी हड्डी है पूरी, इसको कंप्लीट कहते हैं हम ह्यूमरस। इसके आगे फिर हिस्से हैं हेड, शेफ्ट, ट्रोक्लिया, ठीक है, पर हम वैसे पूरी हड्डी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है, ये देखें, ये है ह्यूमरस, पूरी हड्डी। ह्यूमरस के आगे फिर दो हड्डियाँ हैं, ये कोहनी का जोड़ है, फिर दो हड्डियाँ, एक तरफ है रेडियस, एक तरफ है अल्ना। फिर अगर हम कलाई की तरफ आ जाएं, वहाँ पे होती हैं कार्पल्स, वो तकरीबन 8 होती हैं, 7 भी है, वेरिएशन है, मोस्टली 8 ही होती हैं, ठीक है। और फिर ये जो हमारी हथेली जिनसे बनती है, मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं। और फिर फ्लंजिस हैं, फ्लंजिस जो हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हैं वो टोटल 14 है, हर उंगली की 3-3 है, और अंगूठा जो है हमारा थंब, उसकी 2 हैं, तो 4, 3, 12 और थंब में 2, 14, तो 14 फ्लंजिस है, 5 मेटाकार्पल्स हैं, 7 to 8 कार्पल्स हैं, रेडियस अल्ना है और ह्यूमरस है। तो ये इसके 3 पार्ट्स, 5-6 पार्ट्स हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लंजिस।
अगर हम इनके जॉइंट्स देखें हमारे जो बाजू में पाए जाते हैं, जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। ये पीछे डायग्राम में देखें, ये ह्यूमरस का जो जोड़ है स्कैपुला के साथ, ये वाला, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, इसको तफसीलन हम फिर जब जॉइंट्स पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी मूवमेंट पढ़ेंगे, उधर जिक्र करेंगे। यहाँ बस आप ये याद रखें कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो मल्टी डायरेक्शनल है। अब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हैं अपनी बाजू, अप डाउन लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस का किसके साथ है, ह्यूमरस का जॉइंट है स्कैपुला के साथ, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उन्होंने लिखा है एट डिस्टल एंड, जो ह्यूमरस का अगला सिरा है, ह्यूमरस फॉर्म हिंज जॉइंट विद रेडियस एंड अल्ना। ये देखें, ह्यूमरस का ये जो रेडियस और अल्ना के साथ जोड़ है, ये वाला, इसे हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है, हिंज HINGE, हिंज, हिंज जॉइंट जो है ये कोनी वाला जोड़ है। ये जो हम कोनी को बेंड करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, ये हिंज जॉइंट की वजह से। फिर जो है वो आगे उन्होंने मेंशन किया रेडियस एंड अल्ना का, फिर आगे मल्टी स्टेज जॉइंट है किसके साथ, जो हमारी कलाई की 8 हड्डियाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। फिर कार्पल्स के बाद हैं 5 मेटाकार्पल्स, उससे हमारी हथेली बनती है। फिर 5 कतारें हैं हमारी फ्लंजेस की जो मेटाकार्पल्स से जुड़ी हुई हैं, तो दे सपोर्ट द फिंगर्स। तो ये बेसिकली जो है वो ये 4 लिम्ब उसके आगे जॉइंट्स हैं। ह्यूमरस का जॉइंट है स्कैपुला के साथ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिर डिस्टल एंड पे जो ह्यूमरस का रेडियस एंड अल्ना के साथ जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। फिर रेडियस एंड अल्ना का जो मल्टी स्टेज जॉइंट है हमारी कलाई की हड्डियों के साथ, कार्पल्स के साथ। फिर कार्पल्स का आगे फिर 5 मेटाकार्पल्स हैं, फिर फ्लंजेस है। तो बेसिकली ये है पूरा 4 लिम्ब, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई 4 लिम्ब। पीछे हमने कह दिया पेक्टोरल गिर्डल। नेक्स्ट जो है वो है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल जो है वो बेसिकली ये आपके सामने डायग्राम बनी है। इसमें देखें ये पूरा ये पेल्विक गिर्डल है। ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये लाइट ब्राउन सा हिस्सा, ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम था उसका पेल्विक वर्टिब्रा ऊपर वाले हिस्से, हमने कहा था 5 वर्टिब्रा फ्यूज़ करके सैक्रम बनाते हैं और 4 वर्टिब्रा फ्यूज़ करके जो है कोसिक्स बनाते हैं। ये जो पेल्विक वर्टिब्रा है, पेल्विक कह रहा हूँ, पेल्विक गिर्डल जो है ये 2 हड्डियों पे मुश्तमिल है। एक ये हड्डी है राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे इनका एक जोड़ है, वो पेल्विक जो है वो हड्डियाँ आपस में जुड़ रही हैं। और जो ये वाली हड्डी मुकम्मल ये कोक्सल बोन है, तो इधर मेंशन किया है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सल बोन्स। तो 2 बोन्स हैं, ये एक मुकम्मल एक कोक्सल बोन है और ये दूसरी मुकम्मल कोक्सल बोन है। और हर जो कोक्सल बोन है ईच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबस। ये जो एक कोक्सल बोन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। एक हड्डी यहाँ पे ये देखें ये मेंशन की है प्यूबस, सबसे एंड पे ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ, ये है प्यूबस। फिर दूसरी हड्डी है ये इशियम, और ये तीसरी हड्डी है जो बड़ी सी है ऊपर, इसे हम कहते हैं इलियम। फिर इलियम के आगे पार्ट्स हैं इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है असल में ये डिप्रेशन सा है, यहाँ पे हमारी फिर आगे टांगें अटैच होती हैं यहाँ पे। इधर भी उसी तरह वही हड्डियाँ होंगी, ये वाली प्यूबस है, ये है इशियम है, ये वाली जो ऊपर है इलियम है, और ये एसिटाबुलम है जहाँ पे आगे टांगें अटैच होंगी, हमारी हाइंड लिम्स अटैच होंगे। तो पेल्विक गिर्डल क्या करता है, इट सपोर्ट्स दी पेल्विक रीजन, जो हमारा कूल्हा है, कूल्हे वाला हिस्सा, उसको सपोर्ट करता है हमारा पेल्विक गिर्डल। और ये करता क्या है, पेल्विक गिर्डल हमारी टांगों को हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, कूल्हे वाले हिस्से को सपोर्ट करता है, और हाइंड लिम्स को हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाएं कि हाइंड लिम्स क्या होते हैं।
हाइंड लिम्स जो हमारी पूरी टांग है, तो उसी तरह जैसे हमारी बाजू की हड्डियों का स्केच है, सेम उसी तरह का हमारी टांगों की हड्डियों का स्केच होता है, लेकिन उनके नेम्स ज़ाहिर है अब हम मुख्तलिफ कहेंगे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टांगों को बाजुओं से। तो सबसे पहले जैसे बाजू में ह्यूमरस है, तो टांगों में क्या होती है, फीमर। फिर बाजुओं में दो हड्डियाँ हैं आगे जाके, रेडियस अल्ना, यहाँ पे है टिबिया एंड फेब्यूला। फिर जो कलाई की हड्डियाँ थी बाजुओं में, हाथों में, उन्हें हम कहते थे कार्पल्स। यहाँ पे भी जो बेसिकली पाँव के यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम कहते हैं टार्सल्स। ये भी 7-8 होती हैं, मैक्सिमम जो है मोस्टली बुक्स में 7 ही लिखा है। वेरिएशन है इस वजह से, अब कई बुक्स ऐसी पढ़ेंगे वहाँ 8 भी लिखा है, तो ये वेरिएशन है। अब बुक के हिसाब से जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये 7 होती हैं। तो इसी तरह हमारा जो 5 जो हमारी हथेली में थी मेटाकार्पल्स, इस तरह पाँव का जो हिस्सा है उसका, उसमें भी मेटाकार्पल्स होती हैं, और एंड पे फिर फिंगर्स की बोन्स हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेंजेस। तादाद इनकी भी 14 ही होती है। तो फीमर, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल यहाँ लेबल नहीं किया, तो फिर भी वो ये वाली जो हैं ये मेटाटार्सल्स हैं, ये वाली मेटाटार्सल है। फिर आगे फिंगर्स है ना, इस वजह से वो। फिर फ्लेंजेस है, फ्लेंजेस भी 14 होती है। अब हाइंड लिम्स में उसी तरह के जोड़ होंगे। फेमर का जो जॉइंट है हिप कोक्सल बोन के साथ, ये वाला यहाँ पे जॉइंट बनता है ना फेमर का, इधर फेमर यहाँ जुड़ती है। अगर हम फर्स्ट पेज पे दोबारा आ जाएं, फर्स्ट डायग्राम में, ये देखें, ये फेमर बोन है, ये देखें यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे इस वक्त रेड डॉट है। मैं ऐसे इसको गोल घुमा रहा हूँ, आपको नज़र आए। ये वाला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये उसी तरह है जैसे हमारी ह्यूमरस का स्कैपुला के साथ था, इसी तरह फेमर का किसके साथ है, इलियम के साथ, बेसिकली पेल्विक गिर्डल के साथ ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये भी मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब हम अपनी टांग को भी एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली फेमर इज़ द प्रोक्सिमल बोन विच फॉर्म्स अ हिप जॉइंट विद द हिप बोन। फिर जो अगला हिस्सा है फेमर का हमारे घुटने के साथ, इसे नी जॉइंट भी कहते हैं, ये दो हड्डियों के साथ है, टिबिया एंड फिबुला के साथ। फिर टिबिया फिबुला का उसी तरह जैसे हमारी रेडियस अल्ना का था मल्टी स्टेज जॉइंट, तो टिबिया फिबुला का आगे मल्टी स्टेज जॉइंट है टार्सल्स के साथ, और टार्सल आगे 5 मेटाटार्सल से कनेक्टेड है। और फिर 14 वही फ्लेंजेस हैं, उंगलियां जो हमारे पाँव की हैं वो मेटाटार्सल से कनेक्टेड हैं। तो ये मुख्तलिफ जॉइंट्स जो हमारे हाइंड लिम्ब में होते हैं। तो ये आपका आज का छोटा सा एक लेक्चर था अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसको आप पढ़ें अच्छी तरह से। मैंने कोशिश तो की है कि हड्डियों के नाम आपको बताएं, उनके पार्ट्स बताएं और उनके जॉइंट्स यहाँ पे बस नाम हमने मेंशन किए हैं। आगे फिर हम देखेंगे जॉइंट्स की टाइप्स, उसमें हम इन जॉइंट्स को तफसील से पढ़ेंगे कि कौन सा जॉइंट कैसा होता है। और सिर्फ 2 हिस्सों में, किसी जॉइंट में मूवमेंट ही नहीं होती तो वो क्यों नहीं होती, किसी जॉइंट में 2 डायरेक्शन में मूवमेंट है, किसी जॉइंट में मल्टी डायरेक्शनल है, ज़्यादा मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट्स क्यों होती हैं, कैसे वो जॉइंट्स का स्ट्रक्चर है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इनबॉक्स में मैसेज करें, कमेंट्स में मैसेज करें, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह आप सबका जो है वो हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।